साल हा साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इस सब का सिला भारत ने यह दिया है कि ऐन उस मौके पर जब ईरान अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। ईरान के फौजियों की बड़ी तादाद में हलाकत और ईरान के बहरी जहाज का डूब जाना, इसे मॉडर्न डे पर्ल हार्बर अटैक कहा जा रहा है। जिस तरह से दूसरी जंगे अजीम में अमेरिका पर अटैक हुआ और उसके बाद फिर एटम बम चला, इस वक्त ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा है। और किस तरह से भारत ने ईरान को धोखा दिया है, भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है और ईरान को लहूलुहान किया है, इसकी डिटेल्स बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मार्च 2026 बुध रात का पिछला पहर। नाज़रीन किराम, ईरान के लिए अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। एक जानिब तो ईरान लड़ रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश एक मरतबा फिर रिजेक्ट कर दी है और ईरान की तरफ से मिडल ईस्ट के अंदर ना सिर्फ यूएस बेसिस को बल्कि यूएस एसेट्स को, जिनमें अमेरिका की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, CIA के ऑफिसेज, इन सबको हिट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान पर भी अमेरिका और इसराइल के बदस्तूर हमले जारी हैं, तबाहकुन हमले जारी हैं। एन उसी मौके पर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुका है कि हमने ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है ताकि ईरान के पास एक फंक्शनल नेवी एग्जिस्ट ही ना करे। इस सिनेरियो के अंदर अब डेवलपमेंट्स जो है वो बड़ी परेशानकुन हो चुकी हैं ईरान के लिए। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि एक तो ये कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरा ये कि एक के बजाय आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें भी आपने लाजमी शेयर करना है। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान जो है उसने कई दिहाइयां भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी और पाकिस्तान एक मैच्योर स्टेट के तौर पर इस पार्टनरशिप से इनसिक्योर भी नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही, चाइना के साथ भी। उसी तरीके से पाकिस्तान ने फराख दिली के साथ ईरान के साथ अपने ब्रदरली रिलेशंस को बरकरार रखा और ईरान की अपनी जो रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी विद इंडिया, पाकिस्तान ने कभी उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। और ये मैच्योर स्टेट्स ऐसे ही करते हैं कि वो इनसिक्योर नहीं होते किसी एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात में, ये मैच्योरिटी होती है। लेकिन इस सब के अंदर ईरान के मुख्तलिफ एरियाज में भारत ने इन्वेस्टमेंट भी की। चाबहार पोर्ट जो है उसे गवादर के अल्टरनेट के तौर पर सामने लाने की कोशिश की और इस सब के अंदर फिर भारत ने दो नंबरी भी कर दी। भारत ने दो नंबरी ये की कि ईरान जो है उसमें अपने जासूसों को भर्ती किया, क्योंकि ईरान का सूबा सिस्तान बलोचिस्तान हमारे सूबा बलोचिस्तान के साथ अटैच होता है और कुलभूषण यादव उसकी एक खुली मिसाल है। फिर अभी हालिया पिछले साल की जंग के अंदर ईरान को यह भी रियलाइज हुआ कि भारत के जो एजेंट हैं वो सिर्फ भारत के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो कुछ ऐसी एजेंसियों के लिए डबल एजेंट का काम कर रहे हैं, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। ऐसी एजेंसीज के लिए हॉस्टाइल, जो ईरान की तरफ हॉस्टाइल है, उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। और उसके बाद ईरान ने इंडियंस के वीजास पर भी काफी हद तक पाबंदी लगाई। अब ईरान जो है उसने कई दिहाइयां भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलाई, मगर एन जंग के दौरान भारत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुआहदे के तहत अमरीकी नेवी जो है उसके साथ मिलकर ईरान के जंगी जहाज आयरिस दीना जो है उसे हिट करवाया और वियना कन्वेंशन जो है उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। ईरानी जंगी बहरी जहाज के साथ हुआ क्या है, पहले जरा आप ये समझ लें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की सबमरीन जो है उसने ईरान के नेवी फ्रिगेट आयरिस दाना जो है उसे श्रीलंका के कोस्ट के ऊपर, श्रीलंका के साहिल के ऊपर निशाना बनाया और इस पूरे के पूरे बहरी जहाज को, नेवल फ्रिगेट को बेसिकली इंडिया की तरफ जो इनवाइटेड था और ये इंडिया से अभी बिल्कुल निकला था और श्रीलंका के कोस्ट के ऊपर ये पहुंचा, इसे अमेरिका की एक सबमरीन ने हिट किया। चूंकि अमेरिका ईरान के नेवल वेसल्स को, ईरान के बहरी जंगी जहाजों को निशाना बना रहा है और ये पीस टाइम के अंदर, जमाना अमन के अंदर, ये इंडिया में एक एक्सरसाइज में, एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने गया हुआ था। इंडिया इसका होस्ट था। इंडिया इसको बुलाकर इंडिया ने किस तरह से ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। अब सबसे आम तरीन चीज यह है कि जो ईरानियन फ्रिगेट है आयरिस देना,
इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये इंडिया गया था बेसिकली इंडिया के इनविटेशन के ऊपर और फ्लीट रिव्यू जो है उसमें हिस्सा लेने, और इसने पीस टाइम के दौरान वहां पर ट्रैवल किया और ये बेसिकली वापस ईरान की तरफ आ रहा था। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया और इसे एसेंशियली एक पर्ल हार्बर स्टाइल अटैक जो है वो करार दिया जा रहा है। और इसमें बहुत से जो तज्जियाकार हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इसमें 180 लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड थे। 180 ईरान के सेलर्स, 180 ईरान की नेवी के ऑफिसर्स जो हैं दे वर ऑन बोर्ड दिस शिप जो कि इंडिया गई थी। और इसकी तस्वीर भी अब वायरल हो रही हैं कि इंडिया के अंदर इसने फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। और ये पीस टाइम के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। और ये जैसे ही श्रीलंका की कोस्ट के ऊपर गया, अब मैं आपको ये बता दूं कि बहरी जहाज जो है ईरान की नेवी का, इसे वियना कन्वेंशन के खिलाफ ईरानी जंगी बहरी जहाज को रेस्क्यू करना अमरीकियों की जिम्मेदारी थी बेसिकली, मगर उन्होंने इसे मरने दिया। और इसकी मदद के लिए इंडियन नेवी जो है वो भी सामने नहीं आई। अलबत्ता श्रीलंकन नेवी जो है वो कुछ लोगों को बचाने के लिए मैदान में आई। श्रीलंका की एयरफोर्स और नेवी ने इस सब के अंदर मैदान में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की जो लोग यहां पर मर रहे थे। और बहुत से लोग जो हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक राइटर्स जो हैं वो अब इस डेवलपमेंट को, ईरान की ऊपर जो हमला हुआ है इंडिया के इन्विटेशन पे आने वाले और जिसे एक धोखा दिया गया है, जिसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, इसे बहुत से लोग ईरानी जंग में इंडिया के कूदने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। और मोदी जो है वो इस जंग को खींचकर एशियाई समुद्रों तक ले आया है। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस वक्त अब सिनेरियो जो है वो बड़ा मुख्तलिफ बन चुका है। और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसमें 37 इंडियन फ्लैग वाली शिप्स जो हैं वो फंसी हुई हैं। कंपनियां और मालकान दुहाई दे रहे हैं निकालें, अमला भी इंडियन है। देखते हैं कि अब उनके किस्मत में इस डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, क्योंकि ईरान को तो बैकस्टैब कर दिया गया। देखिए, अमेरिका और इसराइल ने तो अटैक करना ही करना था। उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हमने गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबियन गल्फ में और अब पर्शियन गल्फ में भी हम ईरानियन नेवी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल ये जंग जो है अब देखते हैं क्या रुख इख्तियार करती है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसने विशाखापत्तनम में बाकायदा तौर पर इंडिया मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें चंद दिन पहले ही 19 फरवरी को पार्टिसिपेट किया था। और अब ये जो सीमेन हैं, जो यहां पर सेलर्स हैं, ये जो मार्च कर रहे थे इंडिया में अपने यूनिफॉर्म्स में, ये हेल्पलेस हैं इस वक्त समुद्र के अंदर। और इन्हें बेसिकली अब श्रीलंका जो है उसकी एयरफोर्स और नेवी बचाने की कोशिश कर रही है। और ईरानी नेवी का दस्ता जो इंडिया में था उसके साथ ये डेवलपमेंट हुई है। और व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर ईरान को मॉक भी किया है। और व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है कि दिस इरानियन वॉरशिप थॉट इट वाज सेफ इन इंटरनेशनल वाटर्स। इस ईरान के जंगी बहरी जहाज को यह लगता था कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में, जहां पर हर शिप अपने आप को महफूज समझती है, इसे भी लगा कि ये महफूज थी, लेकिन इट वाजंट, ये यहां पर महफूज नहीं थी। और इस सब के अंदर बड़ी एक अहम तरीन चीज है, जारी बात है कि एक ऐसे मौके पर जब बहुत से मुल्कों के लिए इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, अपेरेंटली इंडिया जो है वो कोई साइड पिक कर रहा है। इस स्ट्रेटेजिक और अहम तरीन अटैक से पहले जो ईरान पर हुआ, इसराइल और अमेरिका की तरफ से मोदी का इसराइल का दौरा बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। और इस सब के अंदर ईरान के हवाले से अब यह सवाल भी ईरान के अंदर उठ रहा है कि इंडिया और इजराइल की तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो क्या ईरान और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मल रह सकते हैं? क्या इंडिया अमलन इस जंग के अंदर शामिल होने जा रहा है या इवन हो चुका है इस इंसिडेंट के बाद जो ये ईरान के बहरी जहाज के साथ हुआ? बहुत से सवालात हैं जो अनआंसर्ड हैं, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आना भी बाकी हैं। बट द सिचुएशन रिमेन्स टेंस, द सिचुएशन रिमेन्स अलार्मिंग। एंड ऑब्वियसली हम तो पीस की बात करते हैं, हम तो ये ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि अमन हो, लेकिन मिडल ईस्ट के हालात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अमन बहुत दूर रह चुका है और बड़ी तबाही जो है अनफॉर्चुनेट है कि वो इस वक्त आती हुई नजर आ रही है। और इससे एक वर्ल्ड वॉर की तरफ भी ये मामला जो है ये जा सकता है। सो लेट्स सी मामला कहां पर जाता है। लेकिन ईरान में इस वक्त इंडिया के हवाले से शदीद तरीन गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। ऑल्दो ईरान ने काफी हद तक, बहुत हद तक इसमें न्यूट्रलिटी रखी, इंडिया और पाकिस्तान को बैलेंस करने की भी कोशिश रखी, लेकिन उस सब का सिला इंडिया ने इस तरह से दिया कि ना तो इंडिया ने अटैक्स की मजम्मत की, 3 ममालिक हैं इस वक्त जो खुलकर डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं
रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, अगर हम बात करें टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान। और इसीलिए ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान, एक रशिया और एक चाइना, कि भाई आप लोगों की मेहरबानी। और ईरानियन पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे। बट व्हाट इंडिया हैज डन टू ईरान, इट इज एन आई ओपनर फॉर ईरान इटसेल्फ। और ईरान भी इस वक्त शॉक में है कि इंडिया ने आखिर एन मौके पर हमें एक बड़े ही वीक मोमेंट पर बैक स्टैब किया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।